कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली जी हमारे साथ हैं। कल आपने इस्तीफा दिया दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से और कुछ ही घंटे के बाद वो मंजूर हो गया। बहुत तेजी के साथ ये सारी पूरा घटनाक्रम हुआ। तेजी से काम करती है हमारी पार्टी ना, तो फटाफट फैसले होते हैं। हाँ जी जी। कारण क्या रहा? क्योंकि आपने 10 कारण लिखे हैं इस्तीफे में, वो कारण है क्योंकि हमने देखा आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का गठबंधन। आपको लगता है कि इतनी जल्दी वो 10 कारण बढ़ लिए होंगे? तो वो निर्णय लेने की जल्दी थी ज्यादा। तो मन में नाराजगी लंबे समय से थी? नहीं नहीं नहीं, नाराजगी नहीं थी। देखो मेरे को बिल्कुल गलत तरीके से इसको पेश किया जा रहा है। पहली बात तो मैं खत लिखता हूँ, मैंने तो आपके पास वो खत है, मैंने दिया क्या आपको? मैंने तो नहीं दिया ना। आपने नहीं दिया। हाँ। क्या मैंने दिया? नहीं। किसने दिया? मैं अपने अध्यक्ष को खत लिखता हूँ और वो खत आप तक पहुंच जाता है। उस खत में मैंने 4 पेज का खत है जी। अगर मुझे पार्टी से इस्तीफा देना होता तो मैं कल ही दे देता। उस खत में मैंने कारण लिखे जी। वो कारण कोई इसलिए थोड़ा लिखे कि मुझे लंबे खत लिखने का शौक है। वो कारण इसलिए लिखे कि ये पार्टी में सुधार करें, पार्टी के कार्यकर्ताओं की मूल भावना को समझें। खत लिखता बाद में हूँ, लीक पहले हो जाता है। 4 घंटे में फैसला भी हो जाता है। तो आप समझ लीजिएगा कि साजिश क्या चल रही है। और दूसरा, मान लीजिए मैंने क्या कहा है, मैंने कहा है कि ये कारण है, मैं आज समर्थ हूं जस्टिस करवाने पे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पे। जो मुझसे कहा जा रहा है वो सब चीजें मैं नहीं कर पा रहा हूं, आप किसी और को अध्यक्ष बना दीजिए। मैं वहां अध्यक्ष रहूं और अपनी पूरी कैपेसिटी के अनुसार परफॉर्म नहीं कर पाऊं तो फिर मैं पार्टी के साथ जस्टिस नहीं कर रहा। तो मैंने केवल भर इतना ही तो कहा है कि आप किसी और को अध्यक्ष बना लो और मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहूंगा। पर जिस तरीके से मेरे खिलाफ बयानबाजी कराई जा रही है, प्रभारी कह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में वो भूल जाते हैं मैं तो बीजेपी में होके आया हुआ हूं और मेरे मन में कोई डर होता तो मैं वापस क्यों आता। आप पार्टी से मेरे खिलाफ बयान दिला रहे हैं कि मैंने जो है अलायंस कराया, मैं ही सब कुछ हूं। मैं बहुत ही बेवकूफ आदमी हूं, मैं सब कुछ हूं और मैं अपनी सीट नहीं बचा पाया जहां से मैं लोकसभा लड़ता हूं। वो ईस्ट सीट जो है कांग्रेस को क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप 6 महीने बीजेपी में रह के आए, इसलिए दोबारा से कहा जा रहा है कि रामवीर सिंह विधूड़ी, सुभाष चोपड़ा जी और आप लोग मिलके बीजेपी के साथ कोई साठगांठ करने की कोशिश कर रहे हैं और चुनाव से ठीक समय पहले कर रहे हैं। रामवीर सिंह विधूड़ी और मुझे मिले हुए भी जो है कम से कम नहीं तो 1 साल हो गया होगा, ठीक है। तो इसलिए ये सब बकवास बातें हैं। दूसरा अब लगता है ये सुभाष चोपड़ा को भी निकलवाना चाहते होंगे, मे भी जो है ये होगा। तो इस तरीके की बातें एकदम, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। आपने पूरा ठीकरा एक तरीके से दीपक बावरिया जी के ऊपर नहीं, मैंने किसी पे ठीकरा नहीं फोड़ा, ये कहना गलत है। अब क्योंकि वो देख रहे हैं तो नेचुरली उनकी मेरी जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और उनका राइट है अपना ओपिनियन रखने का, जैसे मेरा राइट है मेरा ओपिनियन रखने का। वो समझते हैं कि राजकुमार चौहान को पार्टी से निकालने से पार्टी का फायदा होगा, मुझे लगता है नहीं होगा। वो समझते हैं कि सुरेंद्र कुमार को पार्टी से निकालने का पार्टी का फायदा होगा, मेरे समझ से नहीं होगा। हर आदमी का अपना अपना व्यू है, उनका व्यू निकालने में है, मेरा व्यू जोड़ने में है। तो 2 व्यू फर्क हो सकता है, तो मैंने केवल उसको मेंशन किया। व्यू में फर्क होता है, परिवार में वाद विवाद होते हैं, तो इसको लेकर आपस में बातचीत नहीं हुई या सीधा आपने इस्तीफा दे दिया? क्योंकि सुभाष चोपड़ा जी ये कह रहे हैं कि 2 दिन से आपसे लगातार फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। सुभाष चोपड़ा कौन है? मेरे से उनके निजी संबंध है। वो पार्टी में क्या है, किस पद पे हैं? सुभाष चोपड़ा जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाना था। 2 महीने तक तो उनकी फाइल नहीं मूव हुई। 2 महीने तक वो लगातार मेरे से पूछते रहते थे कि कब आ रही है, कब नहीं आ रही। तो सुभाष चोपड़ा जी के और मेरे निजी संबंध है। सुभाष चोपड़ा जी कोई ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से किसी पोजीशन पे नहीं है कि वो बात करेंगे। आपका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ये चुनाव से ठीक समय आपने इस्तीफा दिया है, आप कह रहे हैं कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता अभी भी हैं इस्तीफा देने के बाद भी, तो इस कदम से कैसे आप पार्टी का भला चाहते हैं? अब आप इससे ही इमेजिन कर लीजिए, मैंने केवल कहा है कि मेरी जगह किसी और को अध्यक्ष बना लीजिए और मैंने कल भी ये कहा है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अब ये जो है, मैं तो अदना सा कार्यकर्ता हूं, मुझसे डर क्यों रहे हैं सब इतना? मेरे को घर तो बैठने दो मेरे। संजय सिंह कह रहे हैं कि आपकी बड़ी भूमिका रही है इंडिया आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच जो हुआ है उसमें बहुत भूमिका रही है। दूसरी 21 मार्च को जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी तो आप समर्थन में पहुंचे, अब आप कह रहे हैं कि गठबंधन से हम नाराज थे, कार्यकर्ता नाराज हैं। आपने मेरी चिट्ठी पढ़ी है? जी। तो आपने पढ़ी नहीं गौर से? नहीं, मैंने पढ़ी है। अच्छा, मैं बताता हूँ उसमें क्या लिखा है। एक तो मैं
संजय सिंह जी को बेचारों को हो सकता है कोई कलवारा हो उनसे, और उनका बड़ा धन्यवाद। वो मुझे इतना बड़ा नेता समझते हैं कि सब कुछ मेरे कहने से कर दिया, जो वो सोनिया जी के कहने से भी नहीं कर रहे थे, खरगे जी के कहने से, राहुल जी के कहने से नहीं कर रहे थे, मैंने सब करवा दिया और मेरे अलायंस में बड़ी भूमिका है। 23 जून को पहली बार इंडिया ब्लॉक बना था, मैं तो अध्यक्ष ही नहीं था पटना में। उसके बाद दूसरी मीटिंग जो है हुई बेंगलोर में, तब भी मैं अध्यक्ष नहीं था। तीसरी मीटिंग मुंबई में हुई, तब भी मैं तो अध्यक्ष ही नहीं था जब इंडिया ब्लॉक बना। और जब मैं अध्यक्ष बना, अपने केसेस की वजह से यहाँ दुर्भाग्य से संजय सिंह जी जेल में चले गए। अब ये तो जांच का विषय है कि संजय सिंह जी को कैसे पता लगा मेरी इतनी बड़ी भूमिका है। इसका मतलब जेल का कोई अधिकारी उनसे मिला हुआ है जो उनको बाहर लेके आता था और पूरी बात पता लगती थी, उनको कैसे पता? शायद इस तरीके के बैलेंस बयान इसलिए भी दिए जा रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का नुकसान भी ना हो, कांग्रेस का। हाँ। मेरे ऊपर एक सुनियोजित ढंग से हमला किया जा रहा है जी। खुद का बस चल रहा है, खुद का दूसरी पार्टी से हमला कराया जा रहा है। मैं इनसे कह रहा हूं, मैं अदना सा कार्य करता हूं, शांति से घर बैठना चाहता हूं, मुझे जीने दो, मुझसे डरो मत। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने कहा कि इस मामले पर केसी वेणुगोपाल जी को कहा कि समझाइए, संभालिए, बातचीत हुई, कोई फोन आपके पास वहां से आया अभी तक? सब बिजी हैं इलेक्शन में, देश का इलेक्शन चल रहा है तो सब लोग बिजी हैं। जी। आगे क्या होगा, क्योंकि बीजेपी में आप कह रहे हैं बीजेपी में तो बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे? मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और मैं एक कार्यकर्ता हूं। अगर ये कार्यकर्ता रहने देंगे तो ठीक है, नहीं रहने देंगे तो इनकी मर्जी है। हर बैठक में सुभाष चोपड़ा आपके साथ रहते थे, बातचीत होती थी, हम आप लोगों से मिले हैं। सुभाष चोपड़ा से मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा दुखी हूं, मेरा छोटे भाई की तरह थे और मुझसे एक बार विचार विमर्श तक नहीं किया। देखिए, वो कह रहे हैं कि मेरे छोटे भाई की तरह थे, मैं कह रहा हूं वो आज भी मेरे बड़े भाई हैं, बस यही फर्क है। अरविंदर सिंह लवली, नाराजगी साफ तौर पर उनकी बातों से झलकती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा जरूर दिया है, साफ साफ इनकार कर रहे हैं कि बीजेपी में नहीं जाएंगे और उनको लेकर तमाम तरीके की साजिश हो रही है और लोग नहीं चाहते कि वो कांग्रेस पार्टी में रहें। कैमरा पर्सन जयकिशन के साथ मानव यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।